स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। टेंसेस की आज की सीरीज में हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य हिंदी का वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में या तो ये शब्द आएगा चुका है या चुकी है, चुके हैं, लिया है, या है, ये है, ये हैं। इस प्रकार के शब्द जो हैं वो हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है और हमें उसको किस तरह से बनाना है। तो आइए चलते हैं उसके पॉजिटिव वाले नियम पर। इसमें पॉजिटिव इस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं, देखिए एक चीज इसमें कि सब्जेक्ट के बाद ये चीज लिखी है कि हैज़ या हैव। अब इन दो में से हमको एक चीज लगानी है सब्जेक्ट के बाद। तो ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमारा काम का करने वाला सिंगल है, तो उसके बाद हम हैज़ का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज़ को लिखेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम हैव को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। देखिए यहाँ लिया है से पता चल गया कि कोई भी काम जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, यानी फिनिश हो चुका है, तो वर्तमान काल में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, या यूं कह सकते हैं हम वह अपना काम समाप्त कर चुका है। बात दोनों एक ही है। तो देखिए आइए चलते हैं, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट उसने यानी ही को लिखेंगे। ही के बाद देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हम हैज़ को लिखेंगे। हैज़ लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब फिनिश यानी समाप्त करना, तो वर्ब है फिनिश, उसकी थर्ड फॉर्म जो होगी उसमें ईडी लग जाएगा, वो फिनिश्ड हो जाएगी। इस तरह से बन जाएगा ही हैज फिनिश्ड, उसने समाप्त कर लिया है क्या चीज, अपना काम। ये ऑब्जेक्ट हो गया हिज वर्क, ही के साथ अपने के लिए हिज आता है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तुमने खाना खा लिया है। देखा आप यहाँ देखें तो यहाँ भी लिया है, इससे हमें पता चल गया कि हमारा ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तुम खाना खा चुके हो। बात दोनों एक ही है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर तुमने, ये जो तुमने है ये कैसा है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी तुमने जो है हमारा बहुवचन करता है। तो यहाँ हमने यू लिखा, यू लिखने के बाद आपने देखा कि खाना, ओ सॉरी, उसके बाद हम चलेंगे यू के बाद हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव में से एक चीज़ को लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट लिख दिया हमने यू, उसके बाद हमने ये हैव को लिखा है, क्यों, क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यू हैव, उसके बाद देखिए ईट माने खाना होता है और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो यू हैव ईटन, तुमने खा लिया है या तुम खा चुके हो क्या चीज़, द फूड, खाना। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट का जो पॉजिटिव है वो हमने सीखा, और बहुत इजी है। आगे चलते हैं हम नेगेटिव रूल पर। नेगेटिव रूल में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज़ नॉट या हैव नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर अध्यापक ने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है। देखिए यहाँ पर जो मैंने पहचान लिखी थी ये लास्ट में आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पढ़ाई है, ये है ये यहाँ पर, इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो द टीचर, देखिएगा हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये अध्यापक है, तो ये हमने लिख दिया द टीचर। द टीचर के, चूंकि टीचर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है, और नहीं शब्द आया है तो उसके लिए हमने नॉट का प्रयोग किया है। द टीचर हैज़ नॉट, उसके बाद क्या है, टीच माने पढ़ाना होता है, पढ़ाना यहाँ पर वर्ब है, टीच हमने वर्ब को लिखा है, उसकी थर्ड फॉर्म आई टॉट। तो सेंटेंस हो गया द टीचर हैज नॉट टॉट, अध्यापक ने नहीं पढ़ाई है, व्हाट, क्या नहीं पढ़ाई है, अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
तो इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया नेगेटिव। आगे एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। हमारी टीम ने मैच नहीं जीता है, या हमारी टीम मैच नहीं जीत चुकी है। तो क्या करेंगे, हमारी टीम, देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है हमारी टीम। हमारी टीम यहाँ पर क्या है, एक वचन करता है, अर्थात सिंगुलर, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है। टीम समझ के ये मत समझ लेना कि टीम में बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर ये शब्द जो है, ये जो वर्ड है टीम, ये यहाँ पर काउंट होगा एज ए सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अवर टीम ये यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद चूंकि ये एक वचन करता है, सिंगुलर है, तो हमने हैज़ लिखा। हैज़ के बाद हमने नॉट लिखा क्योंकि नहीं है, तो अवर टीम हैज़ नॉट। उसके बाद विन माने जीतना होता है, देखिए ये हमारी वर्ब है, विन माने जीतना। तो हमने क्या करा, इसमें विन की थर्ड फॉर्म वन लिख दी। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया, अवर टीम हैज़ नॉट वन, हमारी टीम ने नहीं जीता है क्या, द मैच। आवर टीम हैज़ नॉट वॉन द मैच। इस तरह से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस भी मैं समझता हूँ आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव के रूल नंबर 1 की तरफ। जिस तरह से इससे पहले भी मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा चुका हूँ, सेम 12 के 12 टेंसेस में इसी तरीके से जो एक पैटर्न है वो चलता रहेगा। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो थोड़ी कुछ बदलती चली जाएंगी। यहाँ पर आप देखिएगा कि यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, तो देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ या हैव। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव को पहले लिखेंगे अगर हमारा क्या शब्द शुरू में आ जाता है तो। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नोट, अगर वाक्य में नहीं शब्द भी आए तो नोट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात इंटरोगेशन साइन। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या उसने तुम्हें डांट दिया है, या है आ गया देखिए लास्ट में, इससे पता चल गया है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहाँ देखिएगा ये क्या शब्द शुरू में आया है, तो ये रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो क्या के लिए, देखिए क्या हम हैज़ या हैव पहले लगाना है, तो हमें हैज़ लगाएं या हैव पहले लगाएं, ये हमारा डिपेंड कर रहा है काय पे, ये हमारे सब्जेक्ट पे। उसने यानी वह, तो ये पर हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने वजह से क्या शब्द पहले आया है, तो हमने हैज़ को पहले लिखा हैज़, उसके बाद वो सब्जेक्ट को लिखा ही, उसके बाद डांटना, डांटना इसमें वर्ब है स्कॉल्ड, उसकी थर्ड फॉर्म हमने लिख दी स्कॉल्डेड। तो हैज़ ही स्कॉल्डेड, क्या उसने डांट दिया है किसे, यू तुम्हें। और उसके बाद हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह। एक सेंटेंस और देख लेते हैं आगे। क्या उन्होंने आज व्रत रख लिया है, देखिए उन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट है उन्होंने। तो जब उन्होंने, ये जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो देखिए क्या शब्द शुरू में है, तो हम क्या करेंगे, हैव को पहले लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो हैव दे, व्रत रखने को जो बोलते हैं, रखना जो होता है उसे बोलते हैं ऑब्जर्व। तो उसकी थर्ड फॉर्म लिख दी हमने ऑब्जर्व्ड, हैव दे ऑब्जर्व्ड, क्या चीज, क्या उन्होंने रख लिया है, क्या रख लिया है, व्रत यानी फास्ट, द फास्ट। कब, ये बाकी बचा टुडे, आज ये लास्ट में आ गया, तो हैव दे ऑब्जर्व द फास्ट टुडे, क्या उन्होंने आज व्रत रख लिया है। दोस्तों उसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव के रूल नंबर 2 की तरफ। यदि प्रश्नवाचक शब्द, जैसे इससे पहले भी मैं आपको इस तरह के पैटर्न पर समझा चुका हूं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं आ जाए तो क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले बस क्वेश्चन वर्ड जो है वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद इससे पहले वाला रूल जो हमने क्या वाला रूल था, ये आप देखेंगे, ये जो है ये यहाँ पर हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेशन साइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। उसने रवि को क्यों बुलाया है, देखिए या है, इससे फिर पता चल गया है कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये क्यों शब्द जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये देखिए बीच में आ गया सेंटेंस के। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे, हम लिखेंगे वाई के बाद हम हैज़ लिखा, हैज़ हमने यूं लिखा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये ही जो है वो सिंगुलर है।
अगर यहाँ पर बहुवचन करता होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो हम यहाँ पर हैव लिखते। अब यहाँ पर चूंकि एक वचन करता अर्थात हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हैज लिखा है वो क्वेश्चन वर्ड के बाद। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने हैज लिखा, हैज के बाद सब्जेक्ट लिखा ही। उसके बाद देखा इसमें नहीं शब्द नहीं आया है इस सेंटेंस में, तो हमने उसको छोड़ दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कॉल माने बुलाना होता है, और उसमें हमने ईडी बढ़ा दी, अर्थात वो हो गई हमारी कॉल्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाई हैज ही कॉल्ड, उसने क्यों बुलाया है, किसको। बचता है हमारा रवि, तो रवि को यहाँ लिख दिया, उसके बाद इंट्रोगेशन साइन यहाँ पे लगा दिया। आई थिंक दोस्तों की ये प्रेजेंट परफेक्ट आपको बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पहला सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, शेर ने हिरन को मार दिया है। देखिए मारने को यहाँ पे किल बोलते हैं, KILL, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी KILLED। हिरन को डियर बोलते हैं, और उसके शेर को लायन बोलते हैं। हमने ये फिल्म देख ली है, फिल्म को मूवी बोलते हैं, देखने को वॉच, WATCH, और उसमें ED बढ़ा देंगे तो वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, पकड़ने की कैच होती है, और उसको थर्ड फॉर्म कॉट होती है, CAUGHT। अरेस्ट भी कर सकते हैं, अगर उसमें लिखा होता है पकड़ना, यहाँ अरेस्ट भी लिख सकते हैं, अरेस्टेड भी लिख सकते हैं उसकी थर्ड फॉर्म। चोर को थीफ बोलते हैं, THIEF। उसका भाई ने मेरी किताब नहीं फाड़ी है, उसका भाई यानी हिज ब्रदर, और इसके बाद इसमें ये फाड़ना जो है ये टीयर माने फाड़ना होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न, TORN। इसके बाद देखते हैं पांचवा सेंटेंस, क्या प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर दिया है। प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, देश को कंट्री बोलते हैं, संबोधित करना एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस माने संबोधित करना। दोस्तों छठा सेंटेंस देखते हैं हमने, तुमने यह काम कैसे कर लिया है। तुमने ये काम कैसे कर लिया है, काम को वर्क बोलते हैं, और करने को डू बोलते हैं। यहाँ करने के लिए डू क्रिया आएगी, उसकी थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास। आई थिंक दैट आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। इसके बाद मैं और भी दूसरे टेंस की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, अगर ये अच्छा लगा है, ये पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा है, आपके समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।